अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दी के मौसम में धूप को एंजॉय करना भी एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होता है। अक्सर ये मुझसे शिकवा करते नज़र आते हैं कि इतनी बड़ी छत है, छत पे चली जाओ, लेकिन सुबह का काम, सुबह का वक्त इतना ज़्यादा काम का बिज़ी शेड्यूल होता है कि ऊपर नहीं जा पाती हूँ। मैं नीचे से खिड़की से ही अपनी जो धूप है, सर्दी का मौसम है, एंजॉय कर लेती हूँ। अच्छी खासी धूप आती है मेरी खिड़की से। तो लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि भई आप किस तरह से अपना डेली लाइफ़ के जो हाउस होल्ड चोर्स हैं वो मैनेज करती हैं विद यूट्यूब। तो बस आज के व्लॉग में यही कुछ है कि डेली लाइफ़ किस तरह से मेंटेन होती है विद यूट्यूब। साथ-साथ व्लॉग भी करेंगे और साथ-साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैनेज होती है मेरी डेली लाइफ़ विद यूट्यूब। और व्लॉग में आगे जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। आप देखेंगे किस तरह से लाइफ़ के हाउस होल्ड चोर्स को मैनेज करते हुए हम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी बनते हैं और अपनी यूट्यूब वीडियो भी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात है कि अगर आपने कोई काम करना है, कोई काम का आपने सोचा है, इरादा करता है, तो फिर आप खुद ना खुद कुछ ना कुछ सेटिंग करके उस चीज़ को मैनेज करते हैं। और यही चीज़ अच्छी होती है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मैन हो, दोनों के ऊपर ये बात मैनेज करती है। जैसे अक्सर जैसे आज का दिन है, मेरी मेड नहीं आई है, तो बहुत सारे काम मुझे घर के कुछ करने पड़े। ज़ाहिर है उनकी भी मौसम यहाँ का विंटर बहुत ज़्यादा सख्त होता है, हार्श होता है, बच्चे बीमार होते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो आउट ऑफ वे चली जाती हैं बाज़ दफ़ा, तो फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपने मैनेज करके चलना होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसी चीज़ हो जाती है या कहीं हम बाहर चले जाते हैं नाश्ता वगैरह करने, तो डेली रूटीन में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं बच्चों के साथ। या अगर आजकल तो अब्दुल्ला की छुट्टियाँ हैं, अब्दुल्ला नहीं जा रहे स्कूल, लेकिन आमना जा रही होती है, तो आमना को छोड़ के तो अली आ जाते हैं, लेकिन लेने मुझे जाना पड़ता है। तो लेकिन इस तरह सब चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ता है, लेकिन हो जाती हैं मैनेज, ऐसा नहीं होता। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और आपको ये सोच के काम करना चाहिए कि नहीं, ये मुझे ये काम करना है। और ज़्यादातर मैं रात को ही अपनी चीज़ें डिसाइड कर लेती हूँ कि अगला दिन मैंने क्या बनाना है, किस तरह से मैनेज करनी है। तो उसमें कोई अगर चीज़ आगे पीछे भी हो जाती हैं, तो वो मैं आगे से मैनेज कर लेती हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे जो ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं वो इस तरह चलती हैं, ज़्यादातर वर्किंग वुमेन होती हैं, वो अपना घर भी देखती हैं और अपना बाहर भी देखती हैं। और जब मैं जॉब करती थी, ज़्यादातर मेरा बाहर ही गुज़रता था, तो बहुत सारे काम तब भी मैं अपनी आके खुद ही करती थी। लेकिन चूँकि घर में रहने के बाद बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आयद हो जाती हैं, आप घर में होते हैं हर वक़्त, तो फिर आपने बहुत सारी चीज़ें फिर खुद ही मैनेज करनी पड़ती। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जो औरत होती है ना, वो एक सुपरमैन होती है। वो अपने साथ अपने बच्चे भी मेंटेन कर लेती है। अक्सर हम जा रहे होते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं, शादियों ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उसकी भी होती है। अक्सर ये बाहर जा रहे होते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं, इनके साथ इनकी पैकिंग मुस्तकिल देखनी पड़ती है। तो मैं नहीं, मेरे साथ मेरी जैसे तमाम औरतें होती हैं, वो अपने घर के काम के साथ-साथ ये सब चीज़ें भी मेंटेन कर लेती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। अक्सर जब मेरी नंदू की शादियाँ नहीं हुई थी, तो हमने वो चीज़ें भी मैनेज करी हैं। मैंने सब ऑफ़िस के साथ ही मैनेज करी थी। और अक्सर लड़कियां जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं, तो थोड़ा जॉइंट फैमिली में जब रह रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको साथ-साथ देखनी होती हैं। लेकिन थोड़ी-सी मेहनत और आपका अपने ऊपर ट्रस्ट, यकीन करें, आपकी तमाम ज़िंदगी के काम आसान कर देता है। एज़ ए यूट्यूबर इट इज़ हार्ड टू बैलेंस वर्क एंड यूट्यूब लाइफ, बट थोड़ा-सा प्लानिंग करके, थोड़ा-सा अ, अपने आप को मेंटेन करके आप ये चीज़ आसान बना सकते हैं। और यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो घर में बैठी ख़वातीन के लिए भी एक बहुत ही आसान है पैसा कमाने का ज़रिया भी। तो थोड़ी-सी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझती हूँ हर औरत जो घर में रहती है और काम करना चाहती है अपने लिए, तो एक ऐसी वीडियो बनाएँ आप, चाहे फ़ेस रिवील कर दें, चाहे फ़ेस रिवील नहीं करें, इट्स अप टू यू। सबसे पहली चीज़ होती है प्लानिंग। आप प्लानिंग करके काम करेंगे, तो आपके काम, जो डेली लाइफ के काम, बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो एक रात पहले आप प्लानिंग कर लें कि आपने अगले दिन क्या करना है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मेन बेसिक काम होते हैं, जैसे दिन के जो सबसे ज़्यादा, तो प्रेप मील, जो घर का दिन रात का खाना बनाना होता है। और इसके बाद आपने बनाना होता है, जो लॉन्ड्री वगैरह करनी होती है, ये 2-3 काम होते हैं बाकी। तो इसके लिए आपको लाज़मी एक हेल्पर, जो मेड होती है, वो हायर करनी चाहिए। बाकी इसलिए उन जो आपके हेल्पर होते हैं, उनके साथ भी आपको लगना पड़ता है। लेकिन फिर भी बेसिक काम अगर आपके हो जाते हैं, इसलिए कि ना सिर्फ यूट्यूब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के साथ उसकी एडिटिंग करनी होती है, फिर आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग भी कौन से टॉपिक इन है या कौन से ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, उनको आपको सर्च करना पड़ता है, यूट्यूब में जाकर सर्च करना पड़ता है। इस पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। स्क्रिप्ट बनाना, थंबनेल एडिटिंग, इसमें आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो ज़्यादातर मेरा काम यही होता है कि मैं रात में थंबनेल वगैरह बना लेती हूँ। अक्सर जब ये घर में होते हैं, तो इनको फिर सोना होता है, इसलिए कि इनकी जॉब जो होती है सुबह अर्ली होती है, तो ये सो रहे होते हैं, ये नहीं होते, तो फिर तो ईज़िली रात को काम हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा एक दिल भी होता है, तो सुबह में, रात में मैं अपना
टीवी वगैरह प्रोग्राम भी एंजॉय कर रही होती हूँ, बाज़ दफ़ा मोबाइल पे ऐसे भी तफरीह कर रही होती हूँ। लेकिन जिनका जो टाइम ये होता है, इस वक़्त मैं अपनी जो वीडियो की सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग वगैरह, सुबह का टाइम होता है। आपको पता है कि एक बच्चा भी छोटा-सा घर में है, जिसकी नॉइज़ की आवाज़ भी होती है, बैकग्राउंड में कभी-कभी आ जाती है, तो उसका भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो उस वक़्त या तो सो रहा होता है या स्कूल जा रहा होता है, तो ये बेहतरीन टाइम होता है वॉइस ओवर करने के लिए। तो वॉइस ओवर करने इस वक़्त मैं वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आप चाहें, मैनेज करना चाहें, तो हर चीज़ हो सकती है। और औरत में ये बहुत अच्छी ख़ासियत होती है कि वो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है। लेकिन बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप एक हेल्पर अपने साथ रख लेंगे और घर के जो लोग होते हैं ज़ाहिर है वो भी आपके साथ चलते हैं। फ़ैज़ी मुस्तकिल मेरे साथ होती हैं जब मुझे कोई वीडियो बनानी होती है। जैसे कोई आजकल वीडियो आप मेरी देख रही होती हैं, कोई स्किन की वीडियो या कोई रेसिपी वगैरह बना ली होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फ़ैज़ी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं, साथ करती हैं। घर के लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके हस्बैंड का या घर के जो आपके फ़र्द होते हैं, उनके साथ होना। मैं आमना को लेकर आ गई थी, आमना नाश्ता ही कर रही थी, बाकी जो लोग हैं वो घर खाना खा रहे थे। तो ये टाइम होता है, इसके बाद मैं थोड़ा-सा फ़ारिग हो जाती हूँ, इसलिए कि इसके बाद मैं तकरीबन 6 बजे किचन में आती हूँ खाना बनाने के लिए। और इस टाइम में बैठ के जो मेरी और चीज़ें रह जाती हैं, एडिटिंग वगैरह रह जाती है या जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती है, तो ये टाइम मेरे पास बहुत अच्छा टाइम बच जाता है। इसी टाइम मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ और इस टाइम अपलोड करने के बाद जब मेरी पूरी वीडियो अपलोड हो जाती है, तकरीबन 6 बजे आप लोगों को मेरा टाइम पता है, उसके बाद मैं उठती हूँ और किचन में जाती हूँ। तो काफ़ी टाइम आराम से चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, कभी-कभी कोई चीज़ ऐसा हो जाती है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, कोई चीज़ उसके बगैर हो जाती है, प्लानिंग के बगैर उसमें बीच में आ जाती है, जो कि अक्सर रेयर केसों में आ ही जाती है कि कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है, जैसे कि आज मेड नहीं आई थी। फिर आपका टास्क होता है कि आप किस तरह से अपने गोल तक पहुँचते हैं। और आज फ़ैज़ी और अली की एनिवर्सरी भी थी, तो मुझे कुछ और बनाना था जैसे कि बिरयानी, लेकिन आज हम वे एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। तो बस फ़ैज़ी ने कहा कि नहीं आज आप दाल-चावल बना लें और फ़ैज़ी बना रही थी अली के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है कस्टर्ड। तो अली बल्कि कस्टर्ड नहीं फ़ैज़ी लवी शीरी बना रही थी और मैं बना रही थी दाल-चावल, चूँकि इसलिए कि चलो आज थोड़ा-सा आसान रेसिपी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम समझते हैं कि दाल-चावल आसान रेसिपी है। दाल-चावल के साथ आपको इतने लवाज़मात बनाने पड़ जाते हैं कि वो दाल-चावल बंदा आखिर में सोच रहा होता है कि यार फिर बिरयानी ही बना लेते। साथ में चावल बनाऊँगी भगार के, इसलिए कि आज ये मौजूद नहीं है घर में, तो फिर हम बघार के चावल बना लेते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, अगर जब ये होते हैं तो फिर मैं बॉयल करके चावल बनाती हूँ, जैसे कि आपने मेरी बहुत से वीडियोज़ में देखा होगा कि ये चावल बॉयल के ही पसंद करते हैं। और फ़ैज़ी की लबी शीरीन वाली जो रेसिपी है, ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसमें फ़ैज़ी नट्स भी डालती हैं और इस फ्रूट के अलावा बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग होती है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन भी होगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी। हम लोग अक्सर मैनेज ये करते हैं कि जब छुट्टी का दिन होता है, हम लोग वो कोई भी सेलिब्रेशन होती है, कहीं बाहर जाना होता है, कोई आउटिंग का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग वीकेंड्स पे रखते हैं। इसलिए कि इन लोगों की जो ऑफ़िस की रूटीन होती है वो बहुत अर्ली मॉर्निंग की होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, आमना को कॉलेज, तो ये फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हम लोग ये सब चीज़ें वीकेंड में रख लेते हैं। और अभी सिर्फ़ क्योंकि वीकेंड इस एनिवर्सरी स्पेशल के लिए फ़ैज़ी ने ये लबी शीरी बना लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बना था और हम लोगों ने आफ्टर डिनर यानी कि दाल-चावल के बाद ये बेहतरीन किस्म का लबी शीरी एन्जॉय किया था। और व्लॉग के आखिर में यही बात करेंगे कि हर औरत के अंदर सिर्फ वुमेन नहीं होती, बल्कि एक सुपर वुमेन होती है, जो वक़्त आने पर उसकी सलाहियतों को निखार देती है। और इसके बाद आप दुनिया का कोई भी काम कर सकती हैं, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं। हमारा लबी शीरी बिल्कुल रेडी हो चुका था। लबी शीरी के साथ डिनर भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और बहुत ही मज़ेदार किस्म के दाल-चावल खड़े मसूर की दाल के साथ रेडी थे। अच्छा, ये मुझे दाल-चावल इतने ज़्यादा पसंद हैं, लवाज़मात आप चेक कर रहे हैं, तमाम लवाज़मात के साथ बहुत मज़े का लगता है। दाल-चावल मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं, यानी कि बिरयानी से भी ज़्यादा पसंद है। अगर मेरे साथ बिरयानी और दाल-चावल रखा हो तो मैं दाल-चावल ही प्रेफ़र करूँगी। व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर मस्ट करना है फ्रेंड एंड फैमिली में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम एंजॉय करेंगे मज़ेदार खड़े मसूर की दाल चावल के साथ मज़ेदार किस्म का लबी शीरी। इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।